हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज की वीडियो एकादशी से जुड़ी हुई है। फरवरी के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। दोस्तों, षटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार यह त्यौहार 6 फरवरी को इस बार पड़ रहा है। मंगलवार को पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि षटतिला एकादशी रखने से व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय। दोस्तों, इसका मुहूर्त है एकादशी तिथि इस बार प्रारंभ होगी 5 फरवरी 2024 को 5:24 से शाम को। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2024 को 4:07 पर शाम को। दोस्तों, पारण व्रत के पारण का मुहूर्त है, व्रत तोड़ने का समय 6:49 सुबह से 9:01 तक सुबह तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 2:02 PM तक 7 फरवरी को। दोस्तों, पूजा विधि किस प्रकार करें, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं षटतिला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी। इसका पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, कब मनाई जाएगी और इसकी कथा के बारे में। दोस्तों, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, व्रत रहने वाले को सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से भी अभिषेक करें। अब श्री हरि विष्णु को आप पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। संभव हो सके तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। संभव ही नहीं दोस्तों, हर सनातनी को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत करे। षटतिला एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दिन भर जाप करते रहें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की नाम का जाप करें। प्रभु को तुलसी दल का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बिना प्रभु श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। और उसके बाद भी अंत में आप क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझसे जो भी भूल हो गई हो उसे आप क्षमा करें। षटतिला एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा का विधान है। षटतिला एकादशी पर तिल का दोस्तों बेहद ही खास महत्व होता है। इस व्रत में तिल से स्नान करना चाहिए, तिल जैसे पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, तिल का ही उबटन लगाना चाहिए, तिल से ही हवन करना चाहिए और तिलों से ही तर्पण करना चाहिए। तिलों का दान और तिलों से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना इस व्रत में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जैसे कि मैंने बताया 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। तो इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। षटतिला एकादशी माघ मास की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में और भोग में तिल का प्रयोग जरूर ही करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का त्यौहार इस बार पड़ रहा है। इस दिन एकादशी की तिथि की शुरुआत 5 जनवरी को ही हो जाएगी 5:24 से, और समापन इसका 6 जनवरी को शाम 4:07 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी इस बार 6 फरवरी को ही मनाई जाएगी। 7 फरवरी को सुबह 7:06 से 9:18 तक इसका पारण मुहूर्त रहेगा। षटतिला एकादशी को पूजन विधि कैसे करें? प्रातःकाल स्नान करने के बाद आप विष्णु भगवान की पूजा करें, उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें, कीर्तन भी कर सकते हैं आप। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करें।
इस साल जैसा कि मैंने बताया कि 6 फरवरी को ही षटतिला एकादशी मनाई जाएगी। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में। 2 कथाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? तो वे जाने कौन कौन से दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का बहुत ही भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको मैं ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध हो जाना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन अगर मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत को धारण करें। रात्रि को भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि सुपारी से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का अर्घ देकर भगवान विष्णु से स्तुति करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार के सागर में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे शुभ्र ब्राह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ या फिर घड़ा ब्राह्मण को दान कर दीजिए तथा ब्राह्मण को श्यामा गऊ और तिल पात्र को दान देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तिल का स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ माने गए हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। दोस्तों इसमें तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण ही यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा वो मैं तुम्हें अब बताता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, उसको सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय वह मास तक व्रत करती रही। इसके बाद उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। हालांकि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तो वह घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली,
आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्रह्माणी ने सटतिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह तो गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसीलिए मनुष्यों को अज्ञानता को त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि सटतिला एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी कथा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों को, जो कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।